बिल्कुल, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमीन, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, और संजीत कुमार कांग्रेस से जुड़ गए हमारे पास। सबसे पहले शांत कुमार जी आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने दावा किया बार बार 400 सीटें लाने का, वहीं जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि आप 150 के पार भी नहीं जा पाएंगे। शांत प्रकाश जी। आज देखिए, आज पूरे देश में पहला चरण लोकसभा 2024 का चुनाव, इसका शुरुआत हुई है और देश के तमाम जो पहली मर्तबा चुनाव को वोट करने जा रहे हैं वो नौजवान बच्चे, उनको शुभकामनाएं। और उन सभी जिन्होंने जो वोट करने जा रहे हैं और एक बहुत अच्छी सरकार दोबारा चुनने जा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उस काम को करने के लिए, जिस काम को हम लगातार अनवरत पिछले 10 वर्ष से कर रहे हैं, और उसे और आगे जो है और बेहतर करने के लिए उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि हमने जितना बेहतरीन काम पिछले 10 वर्ष में किया है, जनता हमें उस चुनाव के कारण से, उस काम के कारण से चुनाव में जिताने जा रही है। डेवलपमेंट और जिस तरीके का हमने विदेशों के साथ में एक विदेशी देशों के विदेश के साथ में जो हमने तालमेल रखा है, उसके कारण से हम जो है इस चुनाव में बहुत अच्छी बढ़त बनाएंगे और 400 पार का जो लक्ष्य है उसको हर हालत में प्राप्त करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग पे भी उंगलियां उठाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन पर भी। आपका क्या कहना है, और आपकी सरकार पे भी, कि तबादले किए जाते हैं आपके इशारे पे? शांत प्रकाश जी। दो बातें बहुत स्पष्ट है। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट है। कमीशन के पास जब कंप्लेंट और कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होने के बाद, उससे पहले नहीं, उससे पहले सरकारें ट्रांसफर करती है, मुझे नहीं मालूम है क्या करती सरकारें। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता है तब इलेक्शन। अमीन जी आपके पास अमीन साहब, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन में बैठे अधिकारी यदि सुनेंगे नहीं तो सरकार उसके अंदर उनको प्रभावित करेगी, क्योंकि उनको पोस्टपोल, उनको लाभकारी पदों पे बिठाना, ऐसी पदों पे बिठाना, उनको बात कर रहे हैं आपकी सरकार में भी इसी तरह चुनाव होते थे। आपकी सरकार में भी चुनाव आयोग को ये पावर होता था, चुनाव के समय आचार संहिता लगती थी, वो किसी को कहीं कर सकता, या चुनाव आयोग जो फैसले लेता था वो मान्य पड़ते थे सबको। तो आपकी सरकार में भी होता था। जवाब देने दीजिए शांत प्रकाश जाटव जी को। जी शांत प्रकाश जी बताएं। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उनकी बौखलाहट, बेचैनी वो दिखाई दे रही है कि किस तरीके से बेचैन है। इनको दिखाई दे रहा है कि हम बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, तो किसी भी रूप में जो है अपना ठीकरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोड़ दें, अपना ठीकरा जो ईवीएम के ऊपर फोड़ दें। अरे ईवीएम की जो मशीनें आती हैं वो केवल वोट डालने के साथ साथ वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी आती है। वो डेमोन्स्ट्रेशन की मशीनें जब खाली उसमें रखी होती हैं तो ये लोग उत्पात मचाते हैं कि यहाँ पर ये खाली मशीनें रखी हुई दिखाई दी गई। अरे इनमें मुझे नहीं लगता कि कुछ सोचने सच में समझने की कोई शक्ति बची हुई है। जो ईवीएम पर आप वीवीपैट को कैलकुलेट करने की बात कह रहे हैं, वो वीवीपैट जो है वो केवल उस वोटर के लिए ही है जो वोटर, जैसे मैं जाकर के वोट करता हूं तो मैं जस्टिफाई करूं कि हाँ भाई जिसको मैंने वोट किया है वो उसको वोट पड़ गया या नहीं। उसके बाद में वीवीपैट की कोई उपयोगिता नहीं रहती है, उसको काउंट करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। और ना ही यदि प्रावधान करना है तो उसको बैलेट पेपर बनाना पड़ेगा, ना कि एक सिंगल छोटी सी पर्ची जो ये वोटर को बताने के लिए है कि हाँ भाई तुम्हारा वोट इस अमुक प्रत्याशी को पड़ा है। इसको काउंट करके रामलाल जाटव जी, एक प्रश्न करना चाहता हूँ मैं आपसे। इसके बाद अभी मत करो ना, पहले मेरी बात पूछ लेने दो, वो बात पूरी होने दो जी। तो इस तरीके से जो वीवीपैट है उसकी उपयोगिता केवल वन टाइम और केवल उसी व्यक्ति के लिए है जिसने वोट किया है। इसको काउंट करना
किसी भी सूरत में वाजिब नहीं है। अगर इस प्रकार का काउंटिंग की जो मांग है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल बेबुनियाद है इनके एडवोकेट्स के द्वारा सिर्फ कोर्ट का समय जाया करना है। यदि आपको कुछ उसी सेम वोट को डबल काउंट करना है तो मैं समझता हूं कि एक ईवीएम मशीन और लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य तरीका फिलहाल नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, पहले बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करती थी, वो दौर हमने देखा है। हम उस वक्त में काउंटिंग में भी होते थे और वोट डलवाने के लिए भी होते थे। तब हम देखते थे कि किस तरीके से वोट जो है लूट लिया जाता था। कांग्रेस के टाइम में 1971 में इंदिरा गांधी जी जिस वक्त में राजनारायण के सामने चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने जिस तरीके से वोट डलवाया और अल्टीमेटली राजनारायण जी को जो है कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट में जाकर के काउंटिंग होने के बाद में इंदिरा जी जो अपने आप को घोषित कर चुकी थी प्रधानमंत्री के रूप में, जीतकर उनको कोर्ट ने हारा हुआ घोषित किया और 20,000 वोट से जो है वो राजनारायण जीते। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस उस प्रकार का युग दोबारा वापस लेकर आना चाहती है। इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। लोगों को गुमराह ना करें। आप कई जगह जीतते भी हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते, मगर आज आपको सामने सीधी हार दिखाई दे रही है तो आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया।